अस्सलाम वालेकुम। अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। आप भी अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपके पास किस चीज़ का होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि आपके पास क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। आपके पास कोई ऐसा नॉलेज है, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें आप लोगों में पहुंचा सकते हैं, जिनके ज़रिए आप लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं। मेरे पास कल या परसों एक मैसेज आया, कॉल आई, ठेकेदार हैं उनकी मुझे कॉल आती है कि वसीम भाई, मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं और आपकी वीडियोस देखने के बाद मुझे भी शौक चढ़ा है कि मैं भी ऐसे बोल के लोगों को कुछ बताऊं, कुछ समझाऊं, कुछ सुनाऊं और मैं अपना यूट्यूब चैनल बना लूं। मैंने उन्हें कहा कि नहीं 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 नहीं, आप यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाएं लेकिन मुझे कॉपी ना करें। मेरे ये स्किल्स हैं, मैं कंटेंट राइटर खुद हूँ, मेरे अपने आर्टिकल्स हैं, मेरे पास मवाद की कमी नहीं है। दूसरा, मैं स्पीकर खुद हूँ, मुझे बोलने के लिए भी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। आप अपने ओरिजिनल को देखें, जो आपका ओरिजिनल है आप उसको शेयर करते हुए अपना यूट्यूब चैनल बनाएं तो आपका यूट्यूब चैनल इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगा। मुझे कॉपी ना करें, अगर मैं किसी और को कॉपी करूंगा तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। तो आप क्योंकि एक ठेकेदार हैं तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप लोगों को वो छुपी हुई बातें बताना शुरू कर दें, मकान की कंस्ट्रक्शन के बारे में, तामीर के बारे में, जो लोग नहीं जानते। यानी कि प्लाट किस तरह खरीदें, प्लाट के 4 मरले 3 मरले की रूटीन बना लें कि 3 मरले का अगर प्लाट है उसमें आप कितने कमरे तामीर कर सकते हैं, सीढ़ी किधर होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, 5 मरला है तो कैसे होनी चाहिए, 10 मरला है तो किस तरह से मकान की तामीर की जाए, रोशनदान कहाँ रखने हैं, वेंटिलेशन का अच्छा निज़ाम कैसे बनाया जा सकता है, मिसाला कैसा होना चाहिए, ईंटें कौन सी अच्छी होती हैं, कहाँ से खरीदी जा सकती हैं, सस्ती भी और मायारी भी, कम पैसों में अच्छा मकान कैसे तामीर किया जा सकता है। मैंने कहा आप इस साइड पर आएं, अपनी फील्ड का इंतखाब करते हुए आप चैनल बनाएं और आम और आसान और सादा लफ्जों में लोगों तक ये नॉलेज डिलीवर करें जो आप जानते हैं, जो कंस्ट्रक्शन की हिडन बातें हैं, छुपी हुई बातें हैं जिसे लोग नहीं जानते। तो उन्होंने कहा हाँ ये बड़ा अच्छा मशवरा है, तो उनको मैंने ये गाइड किया। तो आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ, अगर आप टीचर हैं अपने सब्जेक्ट को पकड़ें और अपने सब्जेक्ट पे आप ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दें, उससे वीडियोस की सूरत में कैप्चर कर लें, अपना एक चैनल बना लें, वो वीडियोस डालना शुरू कर दें। अगर आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप फिजिक्स के टीचर हैं, आपके पास अच्छी टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं, आप आसान और सादा अल्फाज में लोगों को समझा सकते हैं, कोई टॉपिक डिलीवर कर सकते हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट को चूज करें और उस पर चैनल बना दें। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं, बिजली का काम करना जानते हैं, तो आप लोगों को आसान तरीके से बताना शुरू कर दें कि घर की वो छोटी छोटी चीजें जिसे करवाने के लिए आप बाहर से इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, पैसे देते हैं, इंतजार करते हैं, उसकी मेहनत करते हैं, उसके नखरे उठाते हैं, तो आप इन छोटी छोटी चीजों को खुद कैसे ठीक कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिशियन इस तरह यूट्यूब चैनल बना सकता है, एक प्लम्बर जो है वो मोटर की और पाइपलाइन वगैरह की छोटी छोटी चीजों के बारे में लोगों को गाइड करना शुरू कर दे, जो हर घर की जरूरत है, वो अपना इस तरह यूट्यूब चैनल बना सकता है। तो कोई भी जो आपकी फील्ड है आप उसको चूज करें, उसका इंतखाब करें। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करने वालों में से हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो लोगों को ऑनलाइन बिजनेस पे अवेयरनेस दें कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कोरियर सर्विसेज वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, डीलिंग कैसे की जाती है, पैकिंग कैसे करनी चाहिए, और सीओडी जो है कैश ऑन डिलीवरी, उसका बेस्ट मेथड कौन सा है, चार्जेस कितने होते हैं, आप सेफ एंड साउंड तरीके से लोगों तक जो अपनी प्रोडक्ट है वो कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस जो करने वाले लोग हैं जिनके पास इसका एक्सपीरियंस है वो ये शेयर करें। मीन्स टू से कि जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास स्किल्स हैं, उनकी शेयरिंग करते हुए आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं और फिर आप जो है वो अपने यूट्यूब चैनल को आगे लेके जा सकते हैं। हमने जब यूट्यूब चैनल बनाया है तो मेरे पास ये स्किल्स थे, मेरा कंटेंट था बहुत ज्यादा, ऑलरेडी 2000 प्लस आर्टिकल्स मेरे अपने लिखे हुए थे, मुझे मवाद की कमी नहीं थी। दूसरा, मैं बोलने वाला खुद था, मेरे स्किल्स थे, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। 98 प्लस वीडियोस अब तक यूट्यूब चैनल पे मेरे अपलोड हो चुकी हैं। मुझे आज तक एक दिन के लिए मसला नहीं हुआ कि कंटेंट कहाँ से तलाश करूं, टाइटल कहाँ से लेके आए, ये वो फला। तो स्किल्स को शेयर भी कर लें। दूसरा क्या है, जैसे हमने किया कि मेरे पास ये स्किल्स थे, मेरा जो पार्टनर है आसिफ, उसके पास वीडियो एडिटिंग, प्रीमियर, एडोब वगैरह ये सारे स्किल्स थे, तो हमने स्किल्स शेयर करके अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया। आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं, एक से ज्यादा लोग मिलकर यूट्यूब चैनल बनाए तो टीम बन जाती है। इंसान हमेशा अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है। टीम वर्क लीड्स टू द ड्रीम वर्क। आप टीम वर्क के साथ वो वर्क कर सकते हैं जो कभी आपका ख्वाब था, वो आप चीजें हासिल कर सकते हैं जिनको हासिल करने का कभी आपने सोचा था। तो खुद खाने की कोशिश ना करें, हमेशा लोगों को साथ मिलाएं, एक टीम बनाएं और टीम की सूरत में काम करना शुरू करें। आप ज्यादा जल्दी आगे जा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ये एक स्ट्रगल है, मैं आपको पहले बता दूं,
YouTube چینل کا. ہمیں خود دیکھ لیں آپ, 6 مہینے سے ہم کنٹینیوسلی اسٹرگل کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں. ہمارا سبسکرائبر والا ٹارگیٹ کمپلیٹ ہو گیا, بٹ واچ ٹائم والا ٹارگیٹ ابھی بھی ہمارا پینڈنگ ہے, رہتا ہے. تو ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے. ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا, شارٹ کٹس کا استعمال نہیں کرنا, پیسے دے کے سبسکرائبر نہیں خریدنے, پیسے دے کے واچ ٹائم نہیں خریدنا. آپ کنٹینیوسلی چلتے رہیں, ہارڈ ورک کے نتیجے میں سال لگ جائے, 8 مہینے لگ سکتے ہیں. ایک ویڈیو کا انتظار کرنا ہے جس کا ہم خود انتظار کر رہے ہیں. وہ ایک ویڈیو جو آپ کی وائرل ہونی ہے, وہ آپ کی پہلی بھی ویڈیو وائرل ہو سکتی ہے, 100 کے بعد بھی ہو سکتی ہے, 50 کے بعد بھی ہو سکتی ہے. اس ایک ویڈیو کا آپ نے انتظار کرنا ہے. جس دن وہ آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تو سمجھ لیں آپ کی بلے بلے ہو گئی. تو آپ جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, جو بھی آپ کا کام ہے, جو آپ کے سکلز ہیں, اسے شیئر کریں اور وہ نالج لوگوں تک پہنچائیں آسان اور سادہ الفاظ میں, اور اپنا چینل بنا لیں. ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, کسی کو کاپی نہ کریں. اگر آپ سرائکی ہیں تو کوشش کریں سرائکی میں چینل بنائیں, پنجابی ہیں تو کوشش کریں پنجابی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے چینل بنائیں, اردو ہے تو اردو میں چینل بنائیں. انگلش کے وہ لفظ استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں جو آپ سے بولے نہیں جاتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ اچھا بولیں گے, انگلش کے محاورے جملوں کا استعمال کریں گے تو ہم زیادہ شاید جلدی آگے چلے جائیں گے, تو یہ آپ کی بھول ہے. جو بھی آپ کا اوریجنل ہے اس کو پک کریں اور پھر اپنا چینل بنائیں. آپ کا چینل جو ہے انشاءاللہ وہ گرو ہو جائے گا. تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.